मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल क्लासेस में। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। मैं हूं एजुकेटर, मेंटर एंड करियर कोच। आपको भी करियर से रिलेटेड अगर कोई डाउट है, समस्या है, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर दीजिए। आपको आंसर मिल जाएगा, या तो वीडियो के माध्यम से मिलेगा और या फिर मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगा। तो करियर से रिलेटेड क्वेरी फ्री में आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग आज बात करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो हिंदी की सीरीज़ में, हिंदी के कोर्स में ये अगला वीडियो है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कारगर है। देखिए, ये जो वीडियो है, आज का वीडियो समास पर आधारित वीडियो है। आपको पता है हिंदी में समास का टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट रहता है। आप पेट का एग्ज़ाम देने जाइए, टेट का एग्ज़ाम देने जाइए, सुपर टेट, सी टेट का एग्ज़ाम देने जाइए, समास तो आपसे टकराएगा ही। तो समास का टॉपिक इतना ट्रेंडिंग है कि अगर आपने इसको इग्नोर किया तो एक नंबर आपसे भी दूर हो जाएगा, आपको एक नंबर इग्नोर कर देगा। तो एक नंबर को पाने के लिए इस टॉपिक को सीखना बहुत ज़रूरी है। आज का समास का टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, आप आराम से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाकर कॉपी में प्रॉपर तरीके से समझकर चीज़ों को लिखिएगा। मैं पूरी चीज़ें अच्छे से समझाऊंगा। कहीं वादा करते हैं आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर होती है तो कमेंट करिएगा। मैं आपके साथ कंप्लीट तरीके से जुड़ा हूँ। ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो मैं ऑनलाइन भी प्रूव करके दूंगा कि पढ़ाई ऑनलाइन भी होती है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। समास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके के कंप्लीट कोर्स का वीडियो सिस्टमेटिक मिलता रहे अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है समास। ये देखिए, समास का मतलब होता है कंपाउंड्स। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बस इतनी बात आप अच्छे से लिख लेना, समास किसे कहते हैं। अपनी कॉपी में तो लिख लेना, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास में दो शब्दों को पास पास लाया जाता है। इस प्रकार पास पास लाए और बनाए गए यौगिक शब्दों को समस्त पद या समासयुक्त शब्द कहते हैं। जैसे जीवन स्वामी, जीवन स्वामी, हिमकर्ण, फिर श्रृंगार मेज या फिर दोपहर, ये सब कंबाइंड करके बनाए गए शब्द हैं। यानी दो शब्दों के मेल को ही समास कहते हैं। जब दो शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं तो वो समास हो जाता है। देखिए कौन कौन से समास होते हैं। जैसे जीवन स्वामी, यानी इसका अर्थ क्या है? जीवन का स्वामी। हिमकर्ण, हिम के कर्ण। श्रृंगार मेज, श्रृंगार की मेज। दोपहर, दिन के दोपहर बीत जाने पर होने वाला समय। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। आइए समास के भेद जानते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? देखिए दोस्तों, समास 6 प्रकार का होता है। पहला तो है अव्ययीभाव समास। याद कर लीजिएगा मेरे साथ। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। फिर से देखिए, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो आइए अव्ययीभाव समास की बातें हम लोग समझते हैं। अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? बहुत आसान है। अव्ययीभाव समास आप समझ सकते हैं बहुत आराम से। देखिए अव्ययीभाव समास क्या है। इस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। बस इतनी बात याद रखनी, बस हो गया। इस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है। समास होने पर दोनों पद अव्यय बन जाते हैं। समास माने जुड़ने पर, जुड़ने पर दोनों पद अव्यय बन जाते हैं। जैसे पहला शब्द है यथा संभव और दूसरा है आजीवन। यथा क्या है? यथा आप खुद सोचिए, यथा जो पहला शब्द है ये एक प्रकार से अव्यय ही तो है, यथा, है ना। इसके बाद आजीवन में आ अलग कर दो तो ये भी एक अव्यय है ना। आजन्म में आ कर दो, ये भी एक अव्यय है। प्रतिदिन में प्रति कर दो, प्रति भी एक अव्यय है। भर पेट में भर कर दो, भर एक अव्यय है। अव्यय का मतलब अव्यय का कोई अर्थ नहीं होता है। अव्यय बिल्कुल अलग होता है, अव्यय का कोई अर्थ खास नहीं निकलता है। बेखटके में बे को अलग कर दो तो खटके तो अलग हो जाएगा। बे का मतलब क्या? एक अव्यय है। अनजाने में अन एक अव्यय है। एकाएक में एक अलग ही से दिखेगा अव्यय, देख लीजिए अव्यय है। धड़ाधड़ में क्या? सॉरी, धड़ाधड़ में धड़ा
धड़ा का कोई मतलब नहीं है, लेकिन धड़ा धड़ लिख देते हैं तो फटाफट हो जाता है। यानी धड़ा क्या है? अव्यय है, जिसका मतलब ना समझ में आए तो धीरे। अब धीरे धीरे इस तरीके से अगर आता है धीरे और धीरे फिर से आ जाए, रिपीट करे, जहाँ पे शब्द रिपीट करे वह भी एक अव्यय ही होते हैं। और दो दो शब्द एक ही जैसे हों और रिपीट करें, जैसे बार बार, ये भी एक अव्यय है ना। और बेशक, बेशक का बे एक अव्यय है, शक का एक अर्थ होता है लेकिन बे का कोई अर्थ नहीं। इस तरीके से अव्यय आप समझ गए। तो जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी संभव एक संज्ञा है, जीवन एक संज्ञा है, जन्म एक संज्ञा है, दिन एक संज्ञा है, पेट एक संज्ञा है, खटके एक संज्ञा है, जान एक संज्ञा, जाने एक संज्ञा, एका एक संज्ञा है, फिर धड़ एक संज्ञा है, धीरे और बार और शक ये संज्ञा है। तो इस तरीके से ये क्या है? हमारे अव्ययीभाव समास। तो दोस्तों अब नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। अगला टॉपिक है इसी में तत्पुरुष समास। समास का दूसरा टाइप है हमारा तत्पुरुष। देखिए, इस समास में पहला पद विशेषण का कार्य करता है और दूसरा पद विशेष होता है या प्रधान होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। इस समास के दोनों पदों में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक की विभक्तियों का बोध होता है। कर्म से कारण तक, कर्ता छोड़ दीजिए, बाकी सारे कारक इसमें आ जाते हैं इस समास में, तत्पुरुष समास में। जैसे कोसे के लिए काकी के में पर, ये याद रखिएगा, कोसे के लिए काकी के में पर, यही सीक्वेंस चलेगा। तो देखिए, को के लिए को, कर्म को, कर्ता ने कर्म को, याद करो कर्म को, तो कर्म के साथ क्या आता था? को। करण से, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को में यहाँ को आएगा, को शब्द का लोप होगा, यहाँ करण से शब्द का लोप होगा। जैसे को शब्द का लोप कैसे होगा? आकाश को चूमने वाला, तो को आया बीच में, आकाश चुंबी। मोक्ष को प्राप्त करने वाला, मोक्ष प्राप्त। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। और स्वर्ग को जाने वाला, स्वर्ग गमन। जहाँ को बीच में आएगा वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होगा। अब बात करेंगे करण तत्पुरुष की, जहाँ से बीच में आ जाए, कर्ता ने कर्म को करण से शब्द आ जाए और से शब्द का लोप हो। जैसे गुड़ से हीन, रस से युक्त, भूख से मरा हुआ, तुलसी के द्वारा सुकृत, तो ये आ जाए गुड़हीन, रस युक्त, भूख मरा, तुलसी कृत। ये सभी से को डिनोट करते हैं और दो चीज़ों को कहीं ना कहीं ये जोड़ते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। मतलब गुड़ से हीन की बात करेंगे तो अलग करते हैं, सॉरी, मतलब वो चीज़ दूसरे से अलग हो जाती है। संप्रदान, संप्रदान में समझ लीजिए उसी की कमी होती है करण में, लेकिन संप्रदान में देखिए इसमें के लिए शब्द का लोप होता है। संप्रदान में के लिए आ जाए या देना शब्द आ जाए कहीं, देना, तो ये संप्रदान है। जैसे भिखारी को रोटी दे दो, तो इस तरीके का सेंटेंस संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे देश के लिए भक्ति, भवन के लिए सामग्री, आराम के लिए कुर्सी, ये सभी के लिए शब्द जब आएगा तो आप कहेंगे आराम कुर्सी जैसे, तो ये संप्रदान तत्पुरुष होगा। प्रकाश के लिए किरण, प्रकाश किरण। राष्ट्र के लिए प्रेम, राष्ट्र प्रेम। अब अपादान, अपादान का मतलब ही से होता है। देखिए, जो करण का मतलब से होता है वो से का मतलब नहीं होता ज़्यादा, वहाँ द्वारा का मतलब भी होता है। रस से हीन मतलब रस होना, रस की कमी। लेकिन अपादान में क्या होता है? अपादान में तो अलग हो जाते हैं दो शब्द, आपस में अलग हो जाते हैं। जैसे जन्म से अंधा, भैया जन्म अलग था ना, जन्म से अंधा, जन्मांध। कर्तव्य से विमुख, कर्तव्य नहीं कर रहा है, कर्तव्य विमुख। पथ से भ्रष्ट, अलग ही है, देखो पथ भ्रष्ट। देश से निकालना, देश निकाला, अलग हो गया। ठीक, अलग समझ गए? तो अपादान में से शब्द आएगा और इसका मतलब होगा अलग होना। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, आपसे पूछेगा कौन सा समास है, से आया है, या तो अपादान होगा या करण होगा। लेकिन अपादान तब होगा जब अलग होंगे। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो मुझे बताइए से अलग हो रहा है कि नहीं यहाँ पे? इसलिए यहाँ पे से क्या है? इसलिए यहाँ पे से अपादान है। वेरी गुड। तो अलग होने के लिए अपादान। संबंध तत्पुरुष, का की के का लोप रहता है। जैसे सेना का पति, पिता का भक्त, सिर का दर्द, राजा का बेटा, संबंध जोड़ते हैं, ये कहलाते संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, तत्पुरुष का अगला टाइप है जो 6 टाइप है। तो तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। अधिकरण तत्पुरुष में में और पर शब्द का लोप होता है। जैसे रस में लीन, आनंद में मग्न, अपने पर बीती, वन से वास, वनवास। इस तरीके से आपको मिलेगा अधिकरण तत्पुरुष। इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब बात करेंगे कर्मधारय समास, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मधारय समास, देखिए इस समास का पहला पद विशेषण होता है। क्या होता है पहला पद? इस समास का पहला पद विशेषण होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है।
और समझ लीजिए कैसे, जैसे पहला पद विशेषण कैसे, नील कमल। तो नील क्या है, कमल की विशेषता है नील कमल। तो पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष, विशेष माने नाउन या मुख्य वर्ड। सगुण, सा लगा है इसलिए वो क्या है, विशेष है। गुण एक अलग व्यक्ति। सुपुरुष, भला मानस, भला क्या है, भला एक विशेषण है। अधमरा विशेषण है। अल्पसंख्यक विशेषण है। अकाल विशेषण, अंध विशेषण है। और श्याम सुंदर विशेषण है। अगर कोई शब्द के शुरू में विशेषण आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, कर्मधारय समास कहलाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब बात करेंगे द्विगु समास। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं द्विगु और द्वंद्व में, तो द्वंद्व की बात आगे करेंगे। द्वंद्व का मतलब होता है एक ही जैसा लगने वाला, वही द्वंद्व क्रिएट करे। द्वंद्व माने होता है शंका, शक, परेशानी, तकलीफ, कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला द्वंद्व कहलाता है। द्वंद्व का मतलब जब दो शब्द एक जैसे लगे तो वहाँ द्वंद्व होता है। लेकिन द्विगु समास में बिल्कुल ऐसा नहीं होता भैया। द्विगु माने होता है संख्यावाची। इस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा संज्ञा होता है। जैसे त्रिभुज, तो त्रि क्या है, संख्यावाची, भुज क्या है, नाउन। 10 मुख, 10 क्या है, संख्यावाची, मुख क्या है, नाउन। षटपद, समझ गए। पंचानन, नवग्रह, दोपहर, चौराहा, चारपाई, अठवारा, इस तरीके के तमाम शब्द द्विगु समास के एग्जाम्पल हैं। बहुव्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हमने पढ़ा। इस समास में दोनों पदों में कोई भी प्रधान नहीं होता है, समझ लो पहले। मतलब जो पद आता है वो भी प्रधान नहीं होता, दूसरा वाला भी प्रधान नहीं होता। प्रधान कौन होता है, प्रधान होता है तीसरा व्यक्ति। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि चतुरानन, जिसके 4 मुख हों अर्थात ब्रह्मा जी। दशानन, पिछले वीडियो में मैंने समझाया था, इस तरीके से जब कोई वर्ड आता है उसका भी दूसरा अर्थ होता है। जैसे ब्रह्मा जी। दशानन यानी कि जैसे रावण। 12 सिंगा यानी कि हिरण। तो इस तरीके से जब अलग ही शब्द आ जाए, मतलब अलग मीनिंग निकल जाए, दूसरा शब्द बन जाए उस शब्द से, बहुव्रीहि समास, जिसके बहुत से मतलब हों, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ये भी आप समझ सकते हो। या इस समास में दोनों पदों में कोई प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब जो भैया है द्वंद्व, द्वंद्व समझ लो। द्वंद्व क्या है, द्वंद्व का मतलब का एक जैसा दिखेगा तभी द्वंद्व होगा। तो कैसे, इस समास के दोनों पदों में और शब्द का लोप होता है। जैसे माता पिता, थोड़ा सा मैच करते हैं ना, माता पिता विलोम शब्द जैसा है लेकिन एक जैसा है। माता पिता, माता और पिता, और शब्द का लोप लगेगा, बीच में और आ जाएगा, तो समझ लेना यहाँ पर कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। और लगा दिया, काम बन गया, तो द्वंद्व समास। राजा रानी, राजा और रानी। पिता पुत्र, पिता और पुत्र। अन्न जल, अन्न और जल। नीचे ऊपर, नीचे और ऊपर। लेकिन वहीं आपने पढ़ा था धीरे और डैश, धीरे। तो देखिए पहली बात तो यहाँ पे अपोजिट कुछ नहीं लिखा है, दूसरी बात एक ही शब्द लिखा है, तो ये अव्ययी भाव समास होगा, अव्यय आया है। धीरे और धीरे नहीं होगा, धीरे धीरे। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर होता है हमारा द्वंद्व समास, कहाँ द्विगु समास, कहाँ पे कर्मधारय। तो द्विगु रिलेटेड टू नंबर्स, जबकि द्वंद्व रिलेटेड टू कन्फ्यूजन, यानी कि एक ही जैसा होता है, शब्द थोड़ा बहुत अंतर होता पाया जाता है लेकिन शब्द आपको एक जैसे ही दिखेंगे। तो ये हमारा था आपका समास के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। दोस्तों इसको नोट बना लेना, इसके 1 से 2 नंबर आपके बोर्ड में या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ आप बैठने जा रहे हो पक्के हो जाएंगे। चलिए सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। जय हिंद, जय भारत।